हेलो एवरीवन, दिस साइड पिक्कू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मॉडुलस की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था, और लास्ट क्लासेज में हम लोग क्या किए थे, लास्ट क्लासेज तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक तक पढ़ लिए हैं, नहीं? उसके पहले बेबी का मेथड पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अगर रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव का क्या कंसेप्ट होता है, ये सारा चीज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जा करके देख लीजिए। उसके प्लेलिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जाके वहां विजिट कर सकते हो। पहला ही प्लेलिस्ट आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये सब हम इरेज करते हैं, नहीं? और आज की जो है कंसेप्ट उस पर बढ़ते हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत धमाकेदार चीज है यार, ये जानना बहुत जरूरी है मॉडुलस के बारे में, ठीक ना। बहुत बहुत किसी को नहीं पता रहता है इसके बारे में। हर चीज बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बारे में क्या ग्राफ है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन मॉडुलस का क्या बेसिक मीनिंग होता है, बेसिक डेफिनेशन होता है, और उससे रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो हर आदमी को आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडुलस, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है ना। तो एक जब हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में एडवांस तक डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम बेसिक मैथ्स में आपको मॉडुलस का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, वो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडुलस, तो मॉडुलस को बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सपोज मान लो कि कोई डब्बा है, मैं भी ये डब्बा करके ही मॉडुलस को पढ़ाता हूँ। और ये डब्बा कहने का मतलब कि इस डब्बा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई नंबर, कोई फंक्शन, कुछ भी, ठीक है। और ये डब्बा रहेगा, इस डब्बा में कुछ भी रह सकता है, और इसके दोनों तरफ जो है इस तरह से दो डंडी लगा दो, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या मॉडुलस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डब्बे में एक्स डाल दूं तो इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड एक्स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे जी, मॉड एक्स, मॉड एक्स। या फिर आप कह सकते हो मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स। समझ में आया? बताओ क्या होता है, मॉड एक्स इसको बोलते हैं, मॉड ऑफ एक्स बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स बोल सकते हो। तो बेसिकली मैंने डब्बे के अंदर किसको बिठा दिया, एक्स को बिठा दिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये डब्बा है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक। समझ में आया? आप भी आ सकते हो इस डब्बे के अंदर। तो क्या होगा आपको आने से यहाँ, इसमें खासियत ये है मॉडुलस फंक्शन का, ये मॉड का काम क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो काम बेसिकली इसका ये होता है कि इस डब्बे में जो भी आता है ना, उसको ये पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ से किसी के दिमाग में आएगा कि अगर पॉजिटिव नंबर ही आया तब, ये तो ठीक है कि अगर यहाँ कोई निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव नंबर ही आ गया तब तो फिर उसको पॉजिटिव ही छोड़ देगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, पॉजिटिव बनाना। क्या होता है, पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बनाना इसका काम होता है। ये क्या है, इसका काम है, फंक्शन है, वर्क है, ठीक। इसका काम क्या है, पॉजिटिव बनाना। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये नाम जानना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बताना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मॉड मतलब जो भी आंसर आया ना उसका मॉड ले लो। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, जो भी आंसर आया उसका मॉड लेके आंसर बताओ, ठीक। तो मॉडुलस फंक्शन को ही बेसिकली हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। काम पता चल गया ना, काम क्या है, पॉजिटिव बनाना किसी भी चीज को, बी पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं, जैसे आटा चक्की। आटा चक्की, आई होप आप लोग सब लोग देखे होंगे, ठीक है। मैंने तो देखे हैं और मुझे आशा है कि आप सबने देखे हैं आटा चक्की, ठीक है। तो आटा चक्की का क्या काम होता है, आटा चक्की ऐसे हाथ से करने वाले ले लीजिए, या फिर कोई मशीन भी हो रहता है ना, जो गेहूं डालते हैं तो आटा निकाल के देता है, वो कोई सा भी मशीन। तो आटा चक्की मैं एग्जांपल लेता हूं जनरली,
ठीक है, ये सबके घर में तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ रहता है ना, पता है। तो आटा चक्की का क्या काम होता है, काम बताओ उसका। काम होता है आटा निकालना, गेहूं डालो तो आटा निकालना उसका काम होता है। ठीक उसी प्रकार ये मॉड फंक्शन का काम है पॉजिटिव बनाना। ठीक, तो पॉजिटिव बनाना काम है, इसका मतलब कि अगर मैं मॉड के अंदर -2 डाल दूं तब ये 2 बना देगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर अगर मैं 2 ही डाल दूं तब क्या -2 ये बना के देगा? नहीं, इसका काम ही है पॉजिटिव बनाना। अगर ये पॉजिटिव आ ही गया तो क्या करे, पॉजिटिव ही रहेगा। इसको आटा चक्की से कैसे रिलेट कर रहा हूं मैं, वैसे देखिए, आटा चक्की का क्या काम होता है, आटा निकालना। मतलब उसके अंदर हम गेहूं डालेंगे तो आटा निकाल के देगा। मतलब गेहूं को मान लो कि निगेटिव है, गेहूं क्या है, निगेटिव, और जब उसमें से निकला आटा तो आटा हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया। और माना कि आप आटा ही उठा के डाल दिए मिल उस मशीन में, मतलब उस चक्की में, ठीक है, आटा ही निकाल के डाल दिए उस चक्की में, तो गेहूं बना के थोड़े देगा, आटा ही देगा फिर से। वही बात है कि अगर आप आटा क्या है, पॉजिटिव है, तो चक्की में पॉजिटिव डाले तो फिर से आपको गेहूं थोड़े मिला, आटा ही मिल गया ना, मतलब पॉजिटिव डाले तो पॉजिटिव ही मिल गया, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, पॉजिटिव बनाना है। अगर मॉड के अंदर कोई निगेटिव नंबर डालोगे तो वो पॉजिटिव बना के आंसर देगा। ठीक है, पॉजिटिव बना के आंसर देगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू ही डाल देते हो तो फिर वो एज इट इज निकाल के फेंक देगा। ठीक है, जैसे चक्की में आटा ही डालो तो आटा ही निकाल के फेंक देता है एज इट इज। उसी तरह अगर पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव ही निकाल के फेंक देगा एज इट इज, और अगर निगेटिव डालो तो उसको पॉजिटिव बनाएगा। और पॉजिटिव कैसे बनाता है, ये -2 को +2 कैसे बना दिया, तो इसके अंदर फंक्शन होता है। जैसे चक्की में ऐसे चलाते हैं हम लोग तो फंक्शन होता है ना, उसको पीसता है पूरा, तो पीस के निकालता है, तो कुछ ना कुछ अंदर प्रोसेस होता है। वही है कि मॉडुलस फंक्शन -2 को 2 क्यों बना दिया। ठीक, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, इसके बाद 2 निकल के आता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आखिर -2 2 क्यों बन गया मॉड लगने से। ठीक है, तो इसके लिए अपने को मॉडुलस का डेफिनेशन जानना होगा। ठीक, मॉडुलस का डेफिनेशन जानना होगा। तो देखिएगा, मॉड ऑफ एनीथिंग, वैसे आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा ऐसे इस तरह से डेफिनेशन कि मॉडुलस ऑफ एक्स, मतलब मैं डब्बा से पढ़ाऊंगा और ये एक्स से पढ़ाया, हर जगह आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा। मॉड ऑफ एक्स क्या होगा भाई, तो मॉड ऑफ एक्स होगा या तो इसका वैल्यू एक्स आ जाएगा या तो इसका वैल्यू -x आ जाएगा, ये। ठीक, तो इसका वैल्यू एक्स कब आएगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और -x कब आएगा, जब x लेस देन 0 होगा। ये है इसका डेफिनेशन मॉडुलस फंक्शन का। यही चीज मैं डब्बा से पढ़ाता हूँ आपको, मॉड ऑफ डब्बा। ये डब्बा में कुछ भी आ सकता है, कोई फंक्शन, कोई नंबर, एनीथिंग। ठीक, तो मॉड ऑफ डब्बा क्या होगा, मॉड ऑफ डब्बा होगा या तो एज इट इज ये डब्बा निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक, या फिर इस डब्बा में एक्स्ट्रा माइनस साइन लग जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो यहां देखो, ये कब होगा, ये डब्बा एज इट इज निकल के तब आएगा जब ये मॉड के अंदर वाला डब्बा है ना, वो खुद पॉजिटिव हो या जीरो हो, पॉजिटिव हो या फिर जीरो के बराबर भी हो सकता है। देखो यहाँ इक्वालिटी। और इस डब्बा में एक्स्ट्रा माइनस साइन कब लगता है भाई, तो ये तब लगता है जब ये डब्बा खुद निगेटिव हो, क्या हो, खुद निगेटिव हो। ये समझ में आया। तो ये डेफिनेशन होता है मॉडुलस का। ठीक है, तो देखिएगा यहां से, अब -2 के बारे में समझते हैं। मॉड के अंदर पहले 2 के बारे में समझ लेते हैं। मॉड 2 क्या होगा, तो डब्बा में क्या है, 2 है, तो डब्बा कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो डब्बा पॉजिटिव है। डब्बा क्या है, पॉजिटिव, तो डब्बा पॉजिटिव है, तो जब डब्बा पॉजिटिव रहता है तो वो यहां से डायरेक्ट जो है वही आंसर हो जाता है, मतलब 2 आंसर हो गया। और वही अगर मैं -2 लिख दूं तो डब्बा कैसा है, निगेटिव है, तो उसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव डब्बा आएगा। क्या आएगा, तो निगेटिव, और डब्बा क्या है, -2, तो क्या आया, 2। सॉरी, समझ में आया। बताइए, -2 2 में कैसे बदल गया, मॉड लगने से 2 में कैसे बदल गया, तो ऐसे। ठीक, क्योंकि जो मैंने इनपुट डाले हैं ना फंक्शन का, जो मैंने इस मॉडुलस फंक्शन में इनपुट डाले हैं, ये जो डब्बा है वो खुद निगेटिव है, तो उसका आंसर में एक्स्ट्रा निगेटिव लग जाएगा। एक्स्ट्रा निगेटिव लगाओ देंगे तो वो तो फाइनली ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा ना। समझ में आया। जैसे बहुतों का सवाल ये रहता है कि ये मॉडुलस है तो इसका आंसर 2 बार एक पॉजिटिव, आपने बताया कि मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो हाँ ये भी बात सही है,
कि पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो फिर यहाँ एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्यों दे रहा है? ये निगेटिव नहीं दे रहा है भाई, इसको ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि आप जो ये डब्बा लिए हो ना, वो खुद निगेटिव लिए हो, और अगर ये माइनस नहीं लगाओगे तब इसका वैल्यू भले निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का काम होता है पॉजिटिव बनाना किसी चीज को, तो ये माइनस लगाना जरूरी हो जाएगा ना, क्योंकि आप डब्बा ही निगेटिव लिए हो। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक, तो यहां से आप ऐसे भी याद रखो कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब x अगर निगेटिव होगा तो माइनस एक्स्ट्रा लगा के देगा। समझ में आया? एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा इसमें। बातें समझ में आई क्या? देखिए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि आपको मॉड फ्री करने का कंसेप्ट मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी ये काम आएगा। जैसे मैं पूछूं कि मॉड ऑफ 2x माइनस 3, इसको फ्री करना है, ठीक, इसको फ्री कब करेंगे? मॉड मॉड 2x माइनस 3 है ना, ये कब ये पॉजिटिव होगा इसका वैल्यू, कब इसका वैल्यू निगेटिव होगा, ये समझते हैं। देखिए तो इसको हम दो भाग में ब्रेक करेंगे। ये डब्बा में क्या है? 2x माइनस 3, मैंने बताया डब्बा में कुछ भी आ सकता है, तो अबरी बार डब्बा में क्या आ गया? 2x माइनस 3, तो इसका वैल्यू या तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, एज इट इज डब्बा उठ के आ जाएगा, या फिर माइनस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 हो जाएगा। बताइए हाँ या ना, होएगा कि नहीं होएगा? अच्छा, अब ये कब होगा भाई? ये 2x माइनस 3 जो है ये डब्बा एज इट इज उठ के कब आ जाएगा? जब ये खुद जो है डब्बा 2x माइनस 3 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बताओ, ये डब्बा खुद जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब उस केस में क्या हो जाएगा? बताओ, तब उस केस में ये डब्बा एज इट इज यहां उठ के आ जाएगा। अच्छा, ये 2x माइनस 3 जब निगेटिव होगा तब फिर एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा। बताओ, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, इसको इसको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं ना। x क्या है, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा प्लस में, और ये क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन 3/2, यही आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? और इसका मतलब क्या? x इज लेस देन 3/2। अरे यार 3 उधर क्या कर दिए, 3 जो है दोनों तरफ ऐड कर दिए, उधर 3 बच गया, ये खत्म हो गया, और दोनों तरफ फिर 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो भाई x इज लेस देन 3/2 आ गया, और यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ गया। बताओ हाँ या ना? और इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन 3/2 का मतलब क्या है? नंबर लाइन पर देख लो, वैसे x इज ग्रेटर देन 3/2 मतलब x का वैल्यू 3/2 से बड़ा, x का वैल्यू 3/2 से बड़ा तो इंफिनिटी भी हो सकता है। जैसे ऐसे देख लो, नंबर लाइन पर ज्यादा बढ़िया चमक जाएगा। 3/2 है, इक्वालिटी है, तो इसको इंक्लूड करना है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, प्लस माइनस, ठीक। अच्छा, अब x का इसका वैल्यू क्या लेना है? इससे बड़ा, 3/2 से बड़ा, तो 3/2 से बड़ा, ये प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर लाओगे ना, इधर 0 रहेगा तब प्लस माइनस करना है। यहाँ बस देखना है कि x का वैल्यू क्या है? 3/2 से बड़ा, तो 3/2 यही है ना, इससे बड़ा क्या होगा? 3/2 से इंफिनिटी। तो इतना कुछ नंबर लाइन पे ये छोटे छोटे चीज देखने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 3/2 से इनफाइनाइट, ठीक। 3/2 पर क्या आएगा? क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी है, यहाँ पर ओपन। मतलब क्या? मतलब ये हुआ, इस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 का वैल्यू एज इट इज 2x माइनस 3 हो जाएगा, और वो तब होगा जब x का वैल्यू आप लोगे 3/2 से इनफाइनाइट के इंटरवल से, ठीक। ये हो गया। और इसी तरह इसका मतलब क्या? x का वैल्यू 3/2 से छोटा, तो 3/2 से छोटा तो माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? x का जो इंटरवल होगा माइनस इनफाइनाइट से 3/2। बताओ हाँ, x का वैल्यू 3/2 से छोटा, तो 3/2 से छोटा तो माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, तो यही हो गया। यहाँ पर ओपन हो, यहाँ भी ओपन आएगा, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -2x प्लस 3 हो जाएगा, और ये x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3/2। ये तो इस तरह से हम लोग मॉड फ्री करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे मॉड फ्री करते हैं, ठीक। ये मॉड था, मॉड ऑफ समथिंग था, इसको मैंने फ्री कर दिया कि x का इंटरवल जब ये लोगे तो एज इट इज 2x माइनस 3, और जब x का इंटरवल ये लोगे तो -2x प्लस 3 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ये जो है दो पार्ट में बट गया, तो अब यहाँ पर मॉड नहीं ना दिख रहा है, तो मॉड को मैंने मॉड से फ्री कर दिया, इसको 2x माइनस 3 को हमने क्या किया? मॉड से फ्री कर दिया। तो ये आना चाहिए, समझ में आया? बताओ, तो ये डेफिनेशन बहुत धमाकेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से समझना।
मॉड ऑफ एनी डब्बा, डब्बा में कुछ भी आ सकता है, समझ में आ गया ना, कोई भी फंक्शन भी आ सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है, कुछ भी, ठीक। तो मॉड ऑफ एनी डब्बा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 को आएगा, चाहे तो एज इट इज ये डब्बा उखड़ के आ जाएगा, या तो इस डब्बा में माइनस लग के आएगा। ये एज इट इज डब्बा तभी आएगा जब ये खुद डब्बा 0 से बड़ा या उससे के बराबर हो, 0 से बड़ा या बराबर हो, मतलब पॉजिटिव हो या 0 हो। अच्छा, इसका मतलब पॉजिटिव हो या 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड 0 रहेगा तो 0 आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर डब्बा को मैंने 0 के बराबर ले लिया, डब्बा को 0 के बराबर आ गया तो 0 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो मॉड 0 0 होता है, ठीक। तो ये डब्बा एज इट इज तब आएगा जब डब्बा खुद 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव हो या 0 के बराबर हो, और ये डब्बा में माइनस साइन लग जाता है जब ये खुद डब्बा निगेटिव हो। और लगना ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये माइनस लगना ऑब्वियस बात है, क्योंकि मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मान लो कि ये माइनस आप नहीं लगाओगे, अगर ये माइनस नहीं लगाओगे तो इसका आंसर ये डब्बा दे रहे हो, तो यहाँ तो डब्बा निगेटिव है ना, तो मॉड का वैल्यू निगेटिव कैसे संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है ना संभव, इसीलिए यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। माइनस नहीं लगाओगे तो मॉड का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब इसके प्रॉपर्टी पर आते हैं, ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जिनको प्रूफ भी देखेंगे, चलिए प्रूफ भी करवा दूंगा, ठीक है। देखते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उसको प्रूफ भी करवा देंगे, और क्या। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखिए, मॉड ऑफ एनी रियल नंबर, मॉड ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, ठीक, ऑलवेज अ नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव, ठीक। नॉन निगेटिव का मतलब, नॉन निगेटिव का मतलब या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है, मॉडुलस का वैल्यू 0 आता है ना, जैसे 0 का मॉड क्या होगा, 0 होगा, समझ में आया। तो मॉडुलस का वैल्यू 0 आ सकता है, तो नॉन निगेटिव का मतलब वही हुआ कि आइदर इट इज 0 और इट इज पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, दूसरा पॉइंट ऐसा है कि आप अगर मॉड ऑफ ए इंटू बी करते हो ना, मतलब कोई दो नंबर ले लिया, ठीक, ए और बी कोई दो नंबर ले लिए मैंने, कोई भी रियल नंबर, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड, सॉरी, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर दो से ज्यादा नंबर भी मल्टीप्लाई में रहेगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब कुछ भी, तो यहाँ आप एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी मल्टीप्लाई रहेगा ना, ए बी सी तीन को रहेगा, तो यहाँ तीनों को हम अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा, तो ये बात हो गया। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं, ए प्लस बी ऐसे मॉड है या माइनस में, यहाँ माइनस में भी हो सकता है, तो यहाँ मॉड ऑफ ए प्लस माइनस मॉड ऑफ बी डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशन देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या डिवीजन में भी ये काम कर सकते हैं, तो हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो। मॉड ऑफ ए बाई बी रहेगा, तो मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी प्रोवाइडेड बी नॉट इक्वल टू 0, बस डिनोमिनेटर वाला बी जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब समझिए यहां से एक चीज और, जैसे प्लस वाला बता दूं क्या, चलो, ए प्लस बी अगर रहेगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ऐसे ये इफ और देन वाला कंडीशन हो जाएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ, मैंने बोला ना कि कंडीशन देना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अगर आप लेते हो, मैंने बोला कि ऐसे जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा अगर लेते हो, देन क्या होगा, देन देन आपको बोलना पड़ेगा कि मॉड ऑफ ए, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा कि ए बी जो है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, प्रूफ कर दूं क्या इसको? प्रूफ देखना है क्या? ये कैसे आया? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे जनरली होता नहीं है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में जैसे खोल दिए उसी तरह यहाँ भी खोल दे, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक, ऐसे होता नहीं है। लेकिन अगर आप मान लेते हो कि ऐसा है ना, इफ इतना इक्वल टू इतना, मतलब ऐसा है, अगर दिया हुआ है तो क्या कंडीशन होगा? तो ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से IIT जेईई वाले क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, देखिए इसको मैं प्रूफ दिखा देता हूं आपको। ये तो गिवन कंडीशन है, ये क्या है? गिवन है। गिवन क्या है जी? मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये गिवन है। ऐसा करो, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक चीज याद रखना, मैं अभी इसके बाद लिखवाने ही वाला था लेकिन इसको लिखवा दिया। ये चीज ध्यान रखना कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो होता है ना, वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर, यहाँ मतलब मॉड एक्स स्क्वायर है ना, इसको वैसे मॉड हटा सकते हो, बेसिकली कहना ये है मेरा। ठीक, ये मॉड का होल स्क्वायर है ना, तो आप मॉड हटा सकते हो, मतलब यहाँ से वही मैं करने वाला हूँ। ये मॉड हटा दूंगा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक, अब यहाँ है क्या? मॉड a प्लस मॉड b का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा बताइएगा? यहाँ से क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab आएगा, ये तो पता होगा सबको। इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा? मॉड a का स्क्वायर आएगा प्लस मॉड b का स्क्वायर आएगा और प्लस 2 मॉड a मॉड b, यही आएगा क्या? आप बताओ। अभी मैंने क्या बताया कि मॉड x का होल स्क्वायर जो है ना, वो एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो ये a स्क्वायर लिखा सकता है क्या? बोलो हाँ या ना? इसको हम क्या लिख देंगे? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और ये a स्क्वायर खत्म, ये b स्क्वायर बनेगा तो ये b स्क्वायर, ये b स्क्वायर खत्म, तो क्या आया? तो यहां से आया देखो 2 मॉड a, ये देखो ना, इसको मैं इधर लिख रहा हूं या फिर ऐसे भी लिखो ना, चलो 2ab है इक्वल टू क्या है? 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ ab लिख सकता हूँ क्या? बोलो हाँ या ना? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको मॉड ab को हम लिख सकते हैं मॉड a इंटू मॉड b लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको इतना नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से 2 से 2 तो खत्म, तो यहाँ से क्या आया भाई? तो यहाँ से आया मॉड ab बराबर ab। अब देखो मॉड का डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो ध्यान से। यहाँ देखिए, मैं यहाँ रिजल्ट फाइनल लिख रहा हूँ, ये मॉड ए बी बराबर ए बी आ गया, और मॉड का डेफिनेशन क्या बोलता है? ये मॉड के अंदर डब्बा है और डब्बा में क्या है? ए बी, और ये डब्बा एज इट इज उठ के यहाँ आ गया कि नहीं आया? अभी मैंने मॉड का डेफिनेशन बताया, मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? तो एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। ये एक्स तभी और तभी आएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस एक्स तभी आएगा जब एक्स लेस देन 0 हो, ये मैंने बताया। ठीक, तो यहाँ क्या है? मॉड ऑफ एक्स, एक्स की जगह ए बी है, तो x एज इट इज x निकल के आ गया, तो ये तभी होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डब्बा में क्या है? ए बी है, तो यहां से इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो ये प्रूफ हो गया, इतना इक्वल टू इतना आया, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इतना ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। बताओ समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी कह लो इसको, कंसेप्ट या प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जेई वाले क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन दिखा दूं क्या? एक नमूना देखिए, एक एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ मॉड ऑफ, मान लो कि ऐसे है, मॉड ऑफ 2x प्लस 5
या -5, ठीक, इक्वल टू मॉड ऑफ x -3 प्लस मॉड ऑफ x -2, ऐसे। देन x बिलोंग्स टू, इस तरह से। ये तो फिर भी बेसिक क्वेश्चन हो गया, मैं ऐसे ही लिख दिया, ठीक। तो क्या हो गया 2x -5 और ये मॉड ऑफ x -3 प्लस मॉड ऑफ x -2, देन x बिलोंग्स टू व्हाट, क्या होगा, x के लिए सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। ऐसे ही बोल देगा कि सॉल्व दिस, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको चमकना चाहिए। मॉड ऑफ ये a प्लस बी, इसको देखो ना, ये a है ये b है, दोनों को ऐड करो तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2x -5 बन जा रहा है ना। इसका मतलब उनको सीधा ये चमकना चाहिए दिमाग में, इसका मतलब कि ये है a प्लस बी, ये क्या है a प्लस बी, और ये है a और ये है b, मॉड ऑफ a, ये मॉड ऑफ b, ये मॉड ऑफ a प्लस b। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आपने मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ए प्लस मॉड बी लिख दिया ना, तो ये कंडीशन दिया हुआ है, तो एक्स के लिए सॉल्व करना है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन इतना नहीं घुमाएगा, ऐसे ही बोल देगा अगर कि सॉल्व दिस, ठीक, सॉल्व दिस, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये अगर जैसे ही हमको चमका कि ये तो ये वाला प्रॉपर्टी लग रहा है, तो मुझे सीधा ध्यान में ये आना चाहिए, इसका मतलब कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, मतलब x -3 इंटू एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से बस लेवी का मेथड लगा लो, यहाँ से 2, यहाँ से 3, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और फिर ये इसको भी इंक्लूड करना है ना, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है, ठीक। और 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा मतलब ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट है तो इधर इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट टू 2, ठीक। और यहाँ पर ये क्लोज यूनियन, यहाँ 3 पर क्लोज इंफिनिटी, ये आ गया। या इसी चीज को क्या लिख सकते हो, r माइनस, ये पूरा इंटरवल में से ये वाला इंटरवल हटाना है, तो हटाते वक्त मैंने क्या बताया था, ये 2 और 2,3 वाला इंटरवल हटाना है। तो मैंने क्या बताया था शॉर्टकट, कि यहाँ क्लोज है तो यहाँ ओपन डाल दो हटाते वक्त, यहाँ भी क्लोज है तो यहाँ भी ओपन, तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम ही बात है। देखो कितना आसानी से हम लोग आंसर ला दिए, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करते रह जाओगे, ठीक। तो ये जरूरी है, ये कंसेप्ट जानना, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह देखिए एक और कंसेप्ट है, एक और प्रॉपर्टी है, इसी का मतलब भाई बोल सकते हो, माइनस वाला, ठीक। मैंने बताया ना कि यहाँ माइनस रहेगा, फिर भी डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इफ मॉड ऑफ a माइनस बी जो है, उसको आप ये मॉड a माइनस मॉड बी एज इट इज नहीं लिख सकते हो, ठीक। ये मैंने बताया था। इसको ऐसा कर लीजिए, ये मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक। जब माइनस लेके देखते हैं ना, क्या आएगा, माइनस भी अगर लेते हैं हम, तो इधर तो -2a भी आएगा, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ, तो फिर तो वही प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, फिर तो वही बन जाएगा ना। आप करके देखो ना यार, इसका होल स्क्वायर करोगे तो इधर तो ये मॉड खत्म हो जाएगा, तो -2a भी आएगा, और अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर इसी से खत्म हो जाएगा, इसमें भी माइनस मॉड a b आ जाएगा, तो ये माइनस ये 2 रहेगा, तो 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो मॉड ए बी क्या आ गया, मॉड ए बी फिर से ए बी के बराबर आ गया, तो फिर तो यही कंडीशन हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ अगर माइनस भी रहेगा ना, तो आप यहाँ माइनस लगा देना खाली, बस, ठीक। समझ में आ गया। मॉड ऑफ ए प्लस या माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, दोनों के केस में यही कंडीशन होगा, ठीक। ये समझ गया। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए माइनस बी मॉड ए प्लस मॉड बी हो, देन कंडीशन इज ए बी लेस देन 0, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, ध्यान दो, ठीक। मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी अगर होता है, तो ए बी लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक। इसको प्रूव करते हैं, आई थिंक इसको आप लोग प्रूव कर लोगे। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर, और यहाँ मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर जो होता है, या फिर ऐसे डब्बा बना के लिख लो, x क्या
एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मॉड डब्बा का स्क्वायर जो होगा ना वो डब्बे का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो डब्बा में क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का जो मॉड का होल स्क्वायर है वो डायरेक्टली ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। बस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं। क्या लिखोगे, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस टू मॉड ए मॉड बी ना, ये आएगा। अच्छा, ये मॉड ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर लिख सकता हूँ सिंपली, और इसको बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए बी, बताओ हाँ या ना। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो निपट लिया। तो यहां से क्या आया भाई, तो यहां से आया माइनस टू ए बी इज इक्वल टू टू टाइम्स मॉड ए बी, ये आया। तो टू से टू तो मर गया, तो क्या बचा, देखिए क्या बचा, यहां से मॉड ए बी जो है माइनस, ये सॉरी मॉड ए बी वो क्या आया, माइनस ए बी के बराबर आ गया, बताओ हाँ या ना। मॉड ए बी जो है वो माइनस ए बी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए बी, मॉड डब्बे का वैल्यू माइनस डब्बा आया, मॉड डब्बा का वैल्यू माइनस डब्बा आया। इसका मतलब क्या कि डब्बा निगेटिव होगा, बताओ ये डब्बा जो है ए बी वो क्या होगा, निगेटिव होगा। बस यहां हो गया प्रूफ, बोलो हाँ या ना। तो सिंपल है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखोगे, ठीक। तो यहाँ माइनस या प्लस दोनों रहेगा तो वो एज इट इज खुल जाएगा। अगर ऐसा जनरली होता नहीं है, ना ही ऐसा जनरली होता है और ना ही ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, उस केस में ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो उस केस में ए बी लेस देन जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो वैसे आप यहाँ इक्वालिटी लगा भी सकते हो, क्योंकि अगर ए और बी दोनों ही को जीरो ले लो, मतलब दोनों को बराबर ले लो, ठीक। बराबर ले लोगे तो काम बनेगा क्या, नहीं ना, जीरो लेना पड़ेगा। नहीं, इक्वालिटी छोड़ दो, ठीक। वो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो देख लेंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं। लेकिन क्योंकि अगर यहाँ देखो ना, मैंने इसको टू ले लिया, इसको भी टू ले लिया, ए और बी को जीरो लिया ही नहीं, तो उस केस में तो ये टू और मॉड टू और प्लस मॉड थ्री ये जीरो के बराबर थोड़ा होगा, ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा। यहाँ देखो जीरो होल्ड कर रहा है, अगर ए जीरो ले, ए प्लस बी जीरो कैसे बनेगा, ए प्लस बी जीरो कैसे बनेगा, चाहे तो ए और बी दोनों को जीरो ले लो, ठीक। तो ए और बी को दोनों को जीरो लेना पड़ेगा, या फिर एक दूसरे के अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट साइन। जैसे मैंने इसको टू ले लिया और इसको माइनस टू ले लिया तो जीरो आ जाएगा। तो फिर माइनस वाला कंसेप्ट बन जाएगा ना, इसको टू लिया इसको माइनस टू लिया, मतलब ए माइनस टू माइनस टू ले लिया तो ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर मॉड ए माइनस मॉड बी खुलेगा, तो उस केस में जीरो होल्ड कर जाएगा। देखो तो यहाँ टू लिए यहाँ माइनस टू लिए, ठीक। मतलब ए माइनस बी वाला, ये प्लस मत देखो ना यार, ए माइनस बी वाला कंसेप्ट लगाओ, ए और बी दोनों को बराबर ले लिया मैंने, तभी तो जीरो होगा। ये जीरो कब बनेगा, जब ए और बी को बराबर लोगे और ए माइनस बी है, ए और बी दोनों बराबर लेना पड़ेगा ना, ए माइनस बी है तभी तो ये जीरो बनेगा। तो ये जीरो बनाने के लिए ये टू ले लिया, ये टू ले लिया, तो बीच में माइनस है तो उसको ए माइनस बी करोगे, मॉड ए माइनस मॉड बी करोगे ना, तो टू का मॉड माइनस टू का मॉड, तो फिर भी ये जीरो, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, तो यहाँ जीरो होल्ड करेगा, यहाँ जीरो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ टू लोगे यहाँ टू लोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, लेकिन ये टू टू फोर हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ये इक्वालिटी नहीं होगा। समझ में आया, तो ये है, तो ये जानना जरूरी है, ठीक। और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिएगा, वही लिख दे रहा हूं कि मॉड ऑफ एक्स का जो होल स्क्वायर है ये आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। ये मैं इस तरह से बताना चाह रहा हूं आपको कि मॉड ऑफ एनी डब्बा, मॉड ऑफ एनी डब्बा का होल स्क्वायर लिखा हुआ, मॉड ऑफ एनी डब्बा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको डब्बे का होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, इसके लिए कोई अलग से कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। समझ में आया, अभी एग्जांपल किए तो आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक। समझ में आया ना। अच्छा, फिर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि
मॉड ऑफ एक्स जो है ना, मॉड ऑफ एक्स, ठीक, मॉड ऑफ एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक। तो ये बात भी याद रखना बहुत जरूरी है। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए ना, तो आप हमेशा मॉड एक्स बताना, ठीक। यही उलट के लिख दिया जो भी लिखा था। मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा, ठीक। क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा। समझ में आया ना। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी डब्बा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी डब्बा का स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या आता है, मॉड डब्बा आता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है और इसीलिए यहाँ आंसर एक्स बच जाता है। तो उनके अनुसार तो फिर ये भी सत्य हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया और ये -2 आंसर आ गया। जो लोग ये बोलते हैं कि ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, उसका आंसर एक्स बच जाता है, तो उनके अनुसार तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा ना यार, कि -2 का होल स्क्वायर है रूट के अंदर और रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो गया और -2 आंसर आ गया। लेकिन ये तो सरासर गलत है। गलत क्यों है, गलत इसलिए है कि ये क्या लिखा हुआ है, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो 2 होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और यही अगर आप ये कंसेप्ट ध्यान रखते हो, ये कंसेप्ट बोलते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हमेशा मॉड एक्स आता है, तो उस केस में आप इसको मॉड ऑफ -2 बोलोगे, और मॉड ऑफ -2 बोलोगे तो उस केस में इसका आंसर 2 आपको आता हुआ नजर दिख, मतलब नजर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मॉड ऑफ 2 जो है, मॉड ऑफ -2 से आपको 2 दिख जाएगा। बताओ समझ में आया। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुतों को नहीं पता रहता है। वो तो यही समझते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, लेकिन ये गलत है, ठीक। कभी भी स्क्वायर रूट का आंसर निगेटिव नहीं आता है, कभी भी नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव तो उसको मॉड में रखेंगे ना, स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, इस बात को गांठ बांध लो, ठीक। अच्छा, देखिए अब एक बेसिक चीज यहां से लिखिएगा। अगर आपको मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू कोई नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर ए है, ठीक है, ये ए बी सी ले रहा हूं ना, ये सब कोई नंबर्स हैं, ठीक। तो मान लो कि ये ए है, ठीक। तो इसके लिए अगर ऐसा है, इफ इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा, बताओ। तो इस केस में आपको याद रखना है कि x बिलोंग्स टू -a टू a, -a टू a, और चूंकि यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ पर ये क्लोज आएगा, क्या आएगा, क्लोज आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। या फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो कि x का जो वैल्यू है वो -a से a के बीच में होगा, x का वैल्यू जो है वो -a से a के बीच में होगा। ये मैंने बताया था ना, या आप इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हो। आई थिंक पहला ही लेक्चर था बेसिक मैथ का जहां मैंने इंटरवल की कंसेप्ट बताया था, वहां मैंने बताया था कि इंटरवल को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसी चीज को ऐसे देख सकते हो, दोनों बातें सेम ही है। समझ में आया। इसी चीज को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो। नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करोगे, तो ये है -a और ये है a, एक्स का वैल्यू -a से a के बीच में, -a से a के बीच में। अब a को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वालिटी है, तो यहाँ पर डॉट, और a को यहाँ भी इंक्लूड करना है, -a को भी इंक्लूड करना है, a को भी इंक्लूड करना है, तो दोनों जगह डॉट, ठीक। बताओ समझ में आया। और यही यहाँ इक्वालिटी हटा दोगे, यहाँ इक्वालिटी हटा दोगे तो वही यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पर से इक्वालिटी हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर होल लिख देना, तो सब जगह जो है वही हो जाएगा। समझ में आया। तो इक्वालिटी रहे या ना रहे, अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो
वही होता है कंसेप्ट कि x का वैल्यू माइनस ए और a के बीच में लाई करेगा। इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डब्बे की तरह याद करो, ये सिर्फ x के लिए कंडीशन ट्रू नहीं है, ये किसी भी मॉड ऑफ डब्बा के लिए ट्रू है कि मॉड ऑफ डब्बा जो है कोई नंबर a से छोटा हो जाता है, छोटा है उससे बराबर, इनफैक्ट छोटा भी कर लो। मैंने बताया ना कि यहाँ इक्वालिटी रहेगा तो इधर इक्वालिटी और क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, अगर यहाँ इक्वालिटी गायब कर दिया तो इसका मतलब कि हम उधर यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, चाहे यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ ये डब्बे का जो वैल्यू है ना वो माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, या फिर ऐसा बोल दो ये जो डब्बे का वैल्यू है वो बिलोंग करेगा माइनस ए, माइनस है माइनस ए टू ए में, ठीक, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक। उसी तरह जब मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब इसका प्रूफ चाहिए क्या, इसका प्रूफ चाहिए क्या, तो इतना छापिए आप लोग, इसका प्रूफ भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक। तो वीडियो पॉज करिए और छापिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। समझिएगा इधर, ये है ना मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, ठीक। मैं बोल रहा हूं कि इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है ना, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे कि एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा, और यहाँ क्लोज, क्योंकि यहाँ मैंने इक्वालिटी लिया है, ठीक। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स का वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में है। अगर यही ऐसे लिख देंगे मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, स्ट्रिक्टली लेस देन ए, अब यहाँ इक्वालिटी मैंने हटा दिया, तो उस केस में भी फिर यही कंडीशन ट्रू होगा कि माइनस ए से ए के बीच में जो है लाई करेगा, लेकिन अब एक बार ओपन ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, ठीक। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स का वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होगा, दैट्स इट, यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसकी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि दोनों बातें सेम ही है, बस यहाँ पर इक्वालिटी मैंने हटा दिए हैं। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं, और प्रूफ मेरे ख्याल से हो जाएगा। ये क्या है, ये इफ वाला कंडीशन गिवन है ना, तो क्या बोला जाएगा, इफ इतना दिस इज लेस देन ए, अगर ये है तो ये होगा, यही ना है मतलब, ये चीज अपने को प्रूफ करना है और ये चीज गिवन है, यही तो मतलब हुआ भाई। आइए, तो अपने को ये गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है मॉड ऑफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक। ये कंडीशन अपने को गिवन है, तो यहां से मैं ए को इस साइड ला रहा हूं, या फिर ऐसा कर लो कि दोनों साइड ए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो चेंज होता नहीं है, माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में ही करवाए थे ना, लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास में, आई थिंक 9th लेक्चर में, देखना जाके, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो यहाँ से मैं जीरोज और पोल्स निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पोल्स तो आएंगे नहीं क्योंकि डी नोटर इसका है नहीं, तो यहाँ जीरो जाएंगे, तो जीरो क्या आएंगे, ये देखते हैं ना कि ये वाला जीरो कब होता है, तो यहाँ से जीरोज निकलते हैं, तो जीरोज क्या क्या आएंगे, या तो ए ले लो तो मॉड ए होगा, ए माइनस ए खत्म, या फिर माइनस ए ले लो, माइनस ए लेने पर भी माइनस ए का मॉड ए हो जाएगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो ये दो जीरो जाए, फिर उसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, इधर है इनफाइनाइट, इधर है माइनस इनफाइनाइट, सॉरी इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, ठीक। अब इसके बाद इसको प्लॉट करते तो माइनस निगेटिव नंबर इधर आएगा और इधर पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि ए को पॉजिटिव हम लोग लेके चल रहे हैं ना, अब ए को निगेटिव मत ले लेना, क्योंकि ए को निगेटिव लोगे तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर ये वाला चीज बड़ा हो जाएगा, फिर इधर लिखना पड़ेगा। तो ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि ए पॉजिटिव है, समझ में आया? ए क्या है, पॉजिटिव है, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ, ये क्या है, पॉजिटिव, समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद प्लस माइनस प्लस, अपने को जीरो से छोटा वैल्यू चाहिए, जीरो से छोटा वैल्यू चाहिए तो ये वाला, ठीक, यही इंटरवल ना, समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा इंटरवल, यहाँ इक्वालिटी लगा हुआ है, मतलब इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, समझ में आया? देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू
माइनस ए टू ए, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज, दैट्स इट, हो गया प्रूफ। कुछ था क्या? सिंपल है ना, समझ में आया? काफी सिंपल है यार, इसमें कुछ बहुत जो है दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है, ये आप लोग सोल्व कर सकते हो, इस तरह का मैंने पहले भी बता चुका हूं। आइए इसके अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं। इफ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए, यहां भी ए पॉजिटिव है, ठीक, यहां भी ए पॉजिटिव है, और फिर से यहाँ इक्वालिटी नहीं रहेगा तो जहां जहां क्लोज लगाएंगे वहां वहां ओपन कर देंगे, ठीक। चलिए उसको भी लिख दूंगा मैं। अगर इतना है, ये देखो ये डब ऐसे लिखा हुआ है ना, ये इंप्लाई, इसका मतलब देन होता है, ये एरो का मतलब क्या होता है? देन। तो THEN देन लिखने के बजाय मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक। चलो ये सब छोटी मोटी बातों से तो आप वाकिफ होंगे। आइए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, ठीक है, यूनियन ए टू इंफिनिटी, ये होता है। समझ में आया? मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है? एक्स लाई करेगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए के बीच में और ए टू इंफिनिटी के बीच में। या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी चीज को आप बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ देखोगे कि एक्स जो है वो छोटका वाला से छोटा होगा, मतलब इसके लिए ए और माइनस से दो नंबर आएगा ना, तो छोटका कौन है? मैं ऐसे याद रखा हूं, आप भी ऐसे याद रख सकते हो। इसका वैल्यू क्या होता है? तो एक्स, इस केस में ए का वैल्यू होगा माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा, ऐसे। समझ में आया? अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक, समझ में आया? बताओ, ये कई बार आपको नहीं लिखा हुआ दिखेगा, डायरेक्टली इतना और इम्प्लाइज दिस लिखा हुआ दिखेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है, आप देखो ना, ये क्या है? एक्स का वैल्यू माइनस ए से छोटा, तो माइनस ए से छोटा माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, बताओ हाँ या ना? एक्स का वैल्यू माइनस ए से छोटा, मतलब अगर इंटरवल में मैं लिखना चाहूँ तो माइनस ए से छोटा कहे तो माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, ठीक। और यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ इक्वालिटी आएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ क्लोज। और का मतलब मैंने बताया था यूनियन, बताया था ना, और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। और फिर यहाँ बोला कि एक्स का वैल्यू ए से बड़ा होगा, ए से बड़ा तो इंफिनिटी भी हो सकता है, इसका मतलब कि ए से इंफिनिटी, यहाँ पर ये क्लोज, यहाँ पर ओपन। तो क्या यही चीज ऐसे लिखा गया कि नहीं लिखा गया? ये दोनों बातें सेम है ना, बताओ, ठीक। तो मैं देखो, इसका मतलब ये होता है, और हर जगह आपको, ज्यादातर जगह पर आपको यही मिलेगा, दिस इंप्लाइज दिस, ये नहीं मिलेगा, ठीक। तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, फिर मैं इसका नीचे, इसके नीचे वो भी लिखवा दूंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और का मतलब हो गया यूनियन, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू, ये x है माइनस ए से छोटा, तो माइनस इंफिनिटी हो सकता है, माइनस ए, यहाँ पर क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? इक्वालिटी है, यहाँ भी इक्वालिटी है। यूनियन, और का मतलब यूनियन, x का वैल्यू a के बराबर हो सकता है, a से बड़ा तो इंफिनिटी भी हो सकता है, तो ये आ गया। तो ये दोनों बातें जो है बेसिकली सेम ही है, ठीक। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो ये वाला याद रखना, ठीक। अगर ऐसा है तो ये याद रखना कि ये जो डब्बा है वो माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा, ठीक। और इसको ऐसे याद रखना कि मॉड ऑफ डब्बा अगर किसी नंबर से बड़ा या बराबर हो जाता है तो उस केस में ये जो डब्बा है ना वो माइनस ए से छोटा होगा और ये डब्बा ए से बड़ा होगा, ठीक। तो यहां मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि ए के लिए दो नंबर हम लोग देखते हैं, माइनस ए और ए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो छोटा कौन है? निगेटिव है, निगेटिव वाला नंबर मतलब माइनस ए, और बड़ा कौन है? प्लस ए मतलब ए। तो मैं इसको ऐसे याद किया था अपने समय में कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का कंसेप्ट आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन ए का कंसेप्ट। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि बड़का वाला से बड़ा होगा, ये जो एक मॉड के अंदर डब्बा है वो बड़का वाला से बड़ा होगा और छोटका वाला से छोटा होगा। देखो ये छोटका वाला से छोटा, एक्स क्या है? छोटा, एक्स मतलब डब्बा, डब्बा क्या है? छोटका वाला से छोटा और बड़का वाला से बड़ा, ये बड़ा साइन है ना।
ठीक, तो इस तरह से मैंने याद रखे थे, आप भी याद कर सकते हो। ये नीचे वाला याद रखने की जरूरत है, इंटरवल मत याद रखना, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, सॉल्व mod of 2x plus 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, इस तरह का। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो बस ये मॉड डब्बा है और लेस देन इक्वल टू का कंसेप्ट है, तो -7 और 7 के बीच में आ जाएगा डब्बा। क्या ये जो डब्बा है वो लेस देन इक्वल टू कोई नंबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये डब्बा जो है वो -a और a के बीच में आ जाएगा। तो ये काफी आसान होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ दो क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व करना पड़ रहा है ना, ये देखो। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा बताइएगा? डब्बा है 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा -7 से बड़ा और 7 से छोटा, यही हो जाएगा ना, -7 और 7 के बीच में आ जाएगा। तो आप दोनों तरफ -5 करोगे, x का वैल्यू निकालना है ना, सॉल्व करने का मतलब कि x का वैल्यू निकालना। तो -5 करोगे तो -12 हो जाएगा, तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू है ना, यहाँ 2 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये -6 और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया -6 से 1 तक और दोनों जगह क्लोज, x का वैल्यू ये आ गया, तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मॉड ऑफ डब्बा ग्रेटर देन ए बोला जाए ना, तो ये याद रखना, मॉड ऑफ डब्बा जो है -a से a के, सॉरी, मॉड ऑफ डब्बा जो है -a से छोटा होगा और a से बड़ा होगा। ये डब्बा जो है -a से छोटा और a से बड़ा, अगर मॉड ऑफ डब्बा ग्रेटर देन ए बोला जाए तो। ठीक, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। वो भी करवा दूं क्या, ग्रेटर वाला? चलो ग्रेटर वाला ही करवा देते हैं। यहाँ मान लो कि ये ग्रेटर का साइन डाल दिया, इसका मतलब क्या, ये मॉड ऑफ डब्बा, डब्बा क्या है 2x प्लस 5, इसका मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये छोटका वाला से छोटा होगा, यानी 2x प्लस 5 जो है वो छोटका वाला से छोटा, छोटका कौन है, -7, तो -7 से छोटा होगा। यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ भी इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, और बढ़का वाला से बड़ा होगा, यानी 2x प्लस 5 जो है वो बढ़का वाला से बड़ा, 7 से बड़ा होगा। हो गया, तो अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो दोनों ये x का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ से भी x का वैल्यू निकालना है, बाद में फिर और है तो दोनों का यूनियन ले लेंगे, खत्म। बताइए, हम इसको 5 उधर माइनस करेंगे तो 2x इज लेस देन -12, यहाँ से x लेस देन -6। ठीक, यहाँ से क्या आया, x बिलोंग्स टू -6 से छोटा ना, यानी -∞ टू -6। अरे यार x का वैल्यू -6 से छोटा, -6 से छोटा -∞ भी तो हो सकता है, तो -∞ टू -6 और दोनों जगह ओपन आएगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। और फिर यहाँ सॉल्व करोगे तो 2x ग्रेटर देन, और ये 2 बचेगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस करोगे 5 ना, यहाँ से x इज ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कहे तो 1 से बड़ा कहे तो इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो 1 टू इन्फिनिटी, ये और यहाँ से ये आंसर आया, यहाँ से ये आंसर आया, दोनों का यूनियन लेना होगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, ये और है ना, और का मतलब क्या, और का मतलब यही कि या तो ऐसा होना चाहिए, या मतलब x का वैल्यू या तो इस इंटरवल से होना चाहिए या इस इंटरवल से होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आंसर होगा अगर यहाँ ग्रेटर का साइन हो जाएगा। और यही यहाँ इक्वालिटी लगा देगा तो इक्वालिटी लेके चलेंगे यहाँ, फिर यहाँ पर क्लोज आएगा, यहाँ पर क्लोज आएगा, फिर उसके से -∞ टू -6 क्लोज और क्लोज 1 टू ओपन इन्फिनिटी हो जाएगा आंसर। अरे समझ में आया, आया ना? नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, ठीक, शर्माने का नहीं। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ऐसा है, इफ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, यही चीज यहाँ इक्वालिटी बस हटा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x जो है वो छोटका वाला से छोटा होगा और बड़का वाला से बड़ा होगा, दैट्स इट। ठीक, अगर इसको इंटरवल में लिखना चाहे भाई, x बिलोंग्स टू -∞ टू -a, दोनों जगह ओपन रहेगा, यहाँ क्लोज था तो अभी बार ओपन कर दिए, और का मतलब होता है यूनियन और a टू इन्फिनिटी, दैट्स इट, कुछ नहीं है, कुछ ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बता देना, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आप यहीं से दोनों चीज सीख सकते हो।
ओके, चलिए एक चीज और सीखना, एक चीज और सीखना, वो ये है कि इफ मॉड ऑफ एक्स जो है ना वो ए और बी के बीच में लाई कर दे। अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहाँ इक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं भी हो सकता है। मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बी, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो सकता है, मैं इक्वालिटी लेके चल रहा हूँ, जनरल कंडीशन है। इक्वालिटी नहीं रहेगा तो खुद से समझ में आ रहा है ना यार। जैसे इक्वालिटी नहीं था तो जहां मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया था वहां ओपन लगा देंगे, सिंपल फंडा है यार, इसमें काहे को घबराते हो? अगर ऐसा है ना तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा माइनस b2 माइनस ए, ठीक है, माइनस b2 माइनस ए, और दोनों जगह आ जाएगा क्लोज क्योंकि इक्वालिटी है, यूनियन यहां आ जाएगा ए टू बी, ऐसे ये आएगा। ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये कैसे आएगा भाई। मॉड एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ देखो एंड का कंसेप्ट आया, क्या आया, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड मॉड एक्स इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू बी। ठीक, तो यहाँ दो चीजें हैं, इसमें आप दो चीज देख सकते हो। पहला ये कि मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, एंड यही मॉड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू बी भी है। बताओ ये बात चमका कि नहीं चमका? अब इसी चीज को मैंने सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हो गया, इसके जस्ट आगे वाला स्टेप ये होगा, इसको हम इस तरह से दो भाग में ब्रेक करेंगे। और एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन, मतलब यहां से जो आंसर आएगा और यहां से जो आंसर आएगा उनका हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, इंटरसेक्शन ले लेंगे मतलब कॉमन पोर्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन के सवाल भी किए हैं ना पीछे, देखिए। अब इस चीज से तो आपने भली बात ही वाकिफ है क्योंकि ये चीज मैंने अभी तुरंत बताया। बताओ ये मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब कि क्या हो गया, एक्स का वैल्यू जो है माइनस एस, ये माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, ठीक, यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ क्लोज, यूनियन ए टू इंफिनिटी में लाई करेगा, ए टू इंफिनिटी में लाई करेगा। बोलो हाँ या ना, अभी तुरंत बताया। और फिर यहाँ एंड है, एंड का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू माइनस बी से बी के बीच में लाई करेगा। ठीक, अभी एंड ही लिखते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू बी। ठीक, और यहाँ दोनों पर क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज बताओगे क्या, इसमें ए बड़ा कि बी बड़ा? बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसमें ए बड़ा है कि बी बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है ए छोटा है बी से। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स जो है वो ए से बड़ा है, मॉड एक्स जो है ए से बड़ा है, और बी जो है मॉड एक्स से बड़ा है। कौन बड़ा हुआ, सबसे बड़ा तो बी हुआ ना। अरे दिख रहा है ना यार, ये ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, बी है, फिर उससे छोटा मॉड एक्स, फिर सबसे छोटा ए। दिख रहा है, और जो दिख रहा है आंखों के सामने उसकी क्या प्रमाण। ठीक, आइए, तो यहाँ ए छोटा है बी से, ठीक, तो नंबर लाइन पे इसको हम चिपकाते हैं ताकि इंटरसेक्शन ले पाए। इंटरसेक्शन हम लोग नंबर लाइन पर लेने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, नहीं? वैसे आप ले सकते हो थोड़ा दिमाग तेज है तो, नहीं तो अगर थोड़ा दिमाग स्लो रखते हो ना तो फिर नंबर लाइन पर ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। और मुझे नंबर लाइन पर ही समझाने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि ऐसे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा तो आपको हवा नहीं लगेगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। ठीक, आइए नंबर लाइन पर इनको हम प्लॉट करते हैं। माइनस इंफिनिटी इधर रहता है और इधर इंफिनिटी रहता है। बात कुछ ऐसा है भाई, मैंने बोला कि ए है बी से छोटा, सबसे बड़ा बी है। यहां पर कितने नंबर्स को प्लॉट करने हैं मैंने, तो ये चार नंबर्स, माइनस ए बी और माइनस बी, ये चार नंबर्स को प्लॉट करना पड़ेगा ना, तभी ना इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ देखो ना, इंटरसेक्शन लेना है तो यहाँ इस इन सारे इंटरवल में जितने सारे नंबर्स दिख रहे हैं ना,
मतलब एंड पॉइंट्स, उनको यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा। तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी को तो कर दिया, अब माइनस ए बी और माइनस बी बच गया। तो बी तो सबसे बड़ा है तो इधर ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, और ए इसके जस्ट पीछे आएगा, ठीक। और सबसे बड़ा नंबर ये है और उससे छोटा ये है, और दोनों में माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगा देंगे तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। और उससे बड़ा हो जाएगा माइनस ए। नहीं आया? जैसे मान लो कि 3 एक है और एक 5 है, और दोनों में बड़ा कौन है? 5। बड़ा कौन है? 5। तो नंबर लाइन पर क्या लिखोगे? नंबर लाइन पर इधर 5 लिखोगे, इधर 3 लिखोगे। अब दोनों में लगा दो माइनस, और अगर दोनों में लगा दिया माइनस तो उसके से सबसे छोटा तो -5 हो गया ना, और ये -3। तो वही है, ए की जगह ये 3 है और बी की जगह मान लो कि 5 है। तो क्या इसी तरह हम इसको प्लॉट करेंगे? अरे करेंगे, समझ में आया? तो सिंपल है, सबसे बड़ा नंबर था उसमें निगेटिव लगाया तो सबसे छोटा हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है जी? अब करना है वही जो करने आए हैं, क्या? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां देखो, ए पर क्लोज है, ए पर ए, माइनस ए पर भी क्लोज है, ठीक। माइनस ए बी और माइनस बी हर जगह क्लोज है, तो इन सारे को इंक्लूडेड किया हुआ है। देखिएगा, इसको दूसरा कलर से लिख दे क्या? x बिलोंग्स टू, इसको जो है मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, नहीं, x बिलोंग्स टू माइनस बी टू बी। अभी पता चलेगा क्यों लिखे हैं। हरा कलर वाला के इंटरवल को मैं हरा कलर से ड्रॉ करूंगा और रेड कलर वाला को रेड कलर से ड्रॉ करूंगा। तो ये बोलता है कि x का वैल्यू -b से b के बीच में लेना है। चलो भाई दिया, -b से b के बीच में, ठीक। तो इंटरसेक्शन लेने समय मैंने बताया था कि आप ऐसा कर किया करो, ऊपर ही ऊपर काम किया करो, ऐसे लाइन पर के, ठीक। तो इसको मैंने -b से b के बीच में वैल्यू दिया, ये इंटरवल बोल रहा था। मतलब इसका आंसर क्या आया है कि x का वैल्यू -b से b के बीच में होगा। हम बोले कि चलो दिया, तो -b से b के बीच में दे दिया, b को भी दिया, -b को भी दिया, क्योंकि दोनों जगह डॉट लगाया है। अच्छा, ये हरा वाला इंटरवल क्या बोलता है कि x का वैल्यू -इंफिनिटी से -a के बीच में चाहिए। चलो भाई तू ही ले लो, -इंफिनिटी से -a के बीच में, -a को इंक्लूड करना है, और ये पूरा इधर -a से, ये -इंफिनिटी से -a तक। और क्या बोलता है, मतलब ये लेगा या ये भी लेगा, a से इंफिनिटी के बीच में भी लेगा। तो चलो ये भी दिया, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटरसेक्शन मैंने बताया था कि दो इंटरवल का इंटरसेक्शन ले रहे हो ना, तो दोनों का कॉमन देख लो रीजन, कॉमन रीजन देख लो। तो कॉमन रीजन कहाँ है? मतलब जहां पर दोनों ही के लाइन दिख रहे हो। तो कहां पर दोनों के लाइन है? दोनों के लाइन इस जगह पर है। बताओ हाँ कि नहीं? समझ में आया? उड़ गया? ये जो है, ये कॉमन रीजन नहीं दिख रहा है, ये -b से -a तक, -b से -a तक, और साथ में a से b तक। यहां से क्या आया? x का जो फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। यही क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन के रूप में दे देता कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, तो x का कैसे वैल्यू निकालते, कितना वैल्यू आता? तो वो इतना वैल्यू आता, x बिलोंग्स टू -b टू -a, और ये दोनों को इंक्लूड करना है तो क्लोज, यूनियन a टू b, यूनियन a टू b। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखे है, क्या? -b टू -a और a टू b, ये हो गया प्रूफ। हो गया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये याद रखना है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b है, तो x जो है वो -b से -a यूनियन a से b में लाई करेगा, ठीक। ये याद रखोगे क्या? रखोगे ना? जैसे क्वेश्चन एक ऐसे ही शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। सपोज करो आपको एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन दे दिया, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। इसका आंसर क्या होगा? इस केस में जो होगा x बिलोंग्स टू -5 टू -2 इक्वल टू है ना। अच्छा, इक्वल टू नहीं रहता तब तो यहाँ ऊपर, ठीक। -5 टू -2 यूनियन 2 टू 5, दैट्स इट। यही करना था। और यहीं पर
इक्वालिटी आ जाता, तो इक्वालिटी आ जाता, तो ये सारे जो इंटरवल हैं इनको क्लोज कर देते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ एक से ही नहीं कुछ और भी दे सकता है। ठीक, मान लो कि एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। सपोज ऐसे दे दिया कि एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 7, इस तरह से यही चीज सॉल्व करने के लिए बोल दिया गया है। कैसे सॉल्व करोगे? तो वही काम करेंगे। ये जो मॉड ऑफ डब्बा है, तो डब्बा क्या होगा जी? डब्बा है एक्स माइनस फाइव, तो डब्बे का जो वैल्यू है, ये डब्बा यही है ना, एक्स माइनस फाइव क्या है? डब्बा है। तो इसका जो आंसर है वो किस इंटरवल में लाई करेगा? तो वो लाई करेगा इस इंटरवल में, -7 to -3, और यहाँ इक्वालिटी है तो क्लोज, यूनियन, यूनियन क्या, 3 to 7, इस इंटरवल में लाई करेगा। अब इसको पर आप अपना काम कर सकते हो, 5 ऐड कर दो सब में, नहीं तो आपको देखना है तो ऐसे देख लो कि यूनियन है तो और लिखेंगे, यूनियन है तो क्या लिखेंगे, और यहाँ x माइनस फाइव का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड लेस देन इक्वल टू -3, बोलो हाँ या ना। इस इंटर यहाँ यूनियन की जगह तो और लिख दिया, तो अब क्या लिखोगे, ये x माइनस फाइव का जो वैल्यू -7 से -3 के बीच में यहाँ क्लोज है, तो इक्वालिटी देंगे। ठीक, और x माइनस फाइव का वैल्यू वो 3 और 7 के बीच में भी है, बोलो हाँ या ना। तो इसको सोल्व करिए, आप इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, दोनों तरफ 5 ऐड करोगे ना, तो दोनों तरफ 5 ऐड करो तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। तो 5 अगर ऐड करोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 ऐड किए हो ना, तो ये क्या बच जाएगा, +2 बच जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ भी 5 ऐड करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इधर, और इधर क्या हो जाएगा, 5 ऐड करोगे तो 12। समझ में आया कि नहीं आया? देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू -2 to 2, और दोनों जगह ये क्लोज, ठीक है, दोनों जगह क्या हो जाएगा, क्लोज होगा ना, इस तरह से। और है तो यूनियन, और यहाँ 8 to 12, ये आंसर आ जाता। अरे यार इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब x का वैल्यू बताओगे ना, इसका वैल्यू थोड़े बताओगे। ये इंटरवल तो इसके लिए आया है ना, मोड ऑफ डब्बा के लिए आया है, डब्बा का इंटरवल थोड़े बताओगे, डब्बा में जो x है उसका इंटरवल बताओगे ना, तो ये आंसर होगा फाइनल आंसर। और ये यहां से भी आ सकता था, आप 5 ऐड कर दो दोनों साइड, मतलब ये पूरे में 5 ऐड कर दो ना, तो 5 यहाँ ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा, 5 यहाँ ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 5 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 5 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, खत्म। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अगर यही यही ऐसा रहता, मॉड ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस फाइव या 3x माइनस फाइव, इस तरह से, ठीक, तो आप क्या करते हो, क्या करते हैं आप, ये जो इंटरवल लिखते हैं आप, वो किसका लिखते हैं, 2x माइनस फाइव का लिखते हैं, ये वाला इंटरवल। तो फिर इस तरह से 2x माइनस फाइव ये तो सब काम करते हैं, और यहाँ 2x का फिर इंटरवल मिलता है, फिर 2 से डिवाइड करते ना सब में, तो 2 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता, तो यही में कर दो, 5 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, समझ आया? 5 ऐड करोगे तो 2x का इंटरवल मिलेगा, 5 अगर सब में ऐड कर दोगे ये चारों नंबर्स में, तो 2x का इंटरवल मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे चारों नंबर में, तो x का इंटरवल मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इसके लिए क्या क्या आएगा आंसर, यहाँ 2 से डिवाइड मारो, यहाँ 2 से ये वाला x कोएफिशिएंट से 2 से डिवाइड मारो हर चीज में, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आता भाई, फाइनल आंसर जो है वो निकल के आता है x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 4 to 6, ये आंसर आता। तो ये जो कंसेप्ट है ये काफी धमाकेदार कंसेप्ट है कि नहीं है? अगर आप इसको इसका आंसर याद रखोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब लेंदी लेंदी क्वेश्चन आप एकदम झट से सॉल्व कर सकते हो। होगा कि नहीं होगा बताओ? काफी आसान है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो पूछने से घबराना नहीं है भाई, ठीक। मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अगर मेरे कोई ऑफलाइन के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास में या फिर ऑफिस में आके पूछ सकते हैं छुट्टी के बाद, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब करना थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना, क्योंकि क्लास में तो कुछ और चल रहा है और आप पूछ लोगे इंटरवल से क्वेश्चन, तो फिर तो यार सब हलवा हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा ना। आइए
एक चीज और, एक दो बातें और लिखते हैं और फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ऐसा है कि मॉड ऑफ एक्स बराबर अगर आपको एक्स दे दिया जाता है ना, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? इफ मॉड ऑफ एक्स एक्स के ही बराबर दे दिया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? ये मैंने पीछे भी बताया, ये मॉडुलस का डेफिनेशन देखो ना, मॉड एक्स का वैल्यू एक्स ही आ गया, इसका मतलब कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। नहीं आया? अरे यार मॉड एक्स का वैल्यू एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मॉड डब्बा था, डब्बा एज इट इज आंसर आ गया, इसका मतलब कि डब्बा पॉजिटिव होगा, ये जीरो होगा, वही एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा या बराबर, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? जीरो से बड़ा, तो बड़ा तो इंफिनिटी भी हो सकता है, तो जीरो से इंफिनिटी और जीरो पर क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी है ये ऊपर। तो अगर मॉड एक्स का वैल्यू एक्स है तो उसका मतलब ये कि एक्स का वैल्यू जीरो से इंफिनिटी होगा। ठीक है, ये बताना अगर मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स रहता है तो उस केस में एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि मॉड ऑफ डब्बा अगर माइनस डब्बा आता है तो एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा, जीरो से छोटा माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो हो सकता है। तो ये, अब आप बोलोगे कि ये क्यों बता रहे हो, ये तो पहले ही हम पढ़ लिए हैं। तो हाँ पढ़ लिए हो, लेकिन मैं बता दिया अलग अलग करके ना। मॉडुलस के डेफिनेशन में मैंने साथ बताया था, साथ में एक ही साथ, ठीक है। इतना इक्वल टू इतना तब होगा जब ये होगा, इतना इक्वल टू इतना तब होगा जब ये होगा, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना होगा कि क्या इंटरवल लगेगा उसके लिए। ठीक, ध्यान देने वाली या बात ये है कि मॉड ऑफ डब्बा अगर डब्बा के बराबर है तो ये इंटरवल अपने को सॉल्व करना होगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, डब्बा में कुछ भी हो सकता है, वैसे मैंने एक्स लेकर के दिखाया है। ठीक, समझ में आया? तो ये आ गया, तो आई थिंक ये भी आ गया होगा, तो इसको इरेज करते हैं। एक बात और बताना, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स दिया है, ठीक है, ग्रेटर देन एक्स दिया है, ये तो नहीं पढ़े हो ना, बताओ अब कैसे होगा? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स होगा, तब क्या होगा? तो उस केस में क्या है ना, एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा आप सोच सकते हो, यू कैन थिंक अबाउट इट, कैसे होगा? मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी लेके देखो ना, एक्स का वैल्यू जीरो लेके देखो तो जीरो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इक्वालिटी थोड़े है। तो यहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो रखोगे, देखो ध्यान से, यहाँ जीरो रखोगे, जीरो का मॉड जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो रखोगे तो ये गलत बात हो गया। अच्छा, वन रखोगे यहाँ, वन का मॉड वन हो जाएगा, ग्रेटर देन वन, ये भी गलत बात। अगर टू रखोगे यहाँ, टू रखो, टू रखोगे तो टू रहेगा, टू का मॉड टू ही होगा, और इधर एक्स की जगह टू, एक्स की जगह टू रख रहा हूँ तो टू का मॉड तो टू ही हो जाएगा ना, ये ग्रेटर देन, ये भी गलत बात। अरे यार टू टू से बड़ा थोड़ी है, बराबर है ना। मतलब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या जीरो नहीं रख सकते हो, इस इनइक्वालिटी को कोई भी जीरो या पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा ना। आप देख पा रहे हो, बताओ, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू एक्स के डाल दो, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब कि निगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, हाँ डाल के देखो। अगर एक्स का वैल्यू मैंने माइनस वन डाल दिया, एक्स बराबर माइनस वन लिया, तो यहाँ माइनस वन का मोड तो वन आ गया, और माइनस वन यहाँ रह गया, तो क्या ये बात सही है? वन माइनस वन से बड़ा है क्या? ऑब्वियसली बड़ा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर एक्स का वैल्यू मैंने माइनस टू लिया, एक्स का वैल्यू माइनस टू लिया, इनफैक्ट पॉइंट में भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस टू का मोड टू हो गया, तो एक्स की जगह माइनस टू रखे हैं, तो ये भी बात सही है। मतलब आप कोई सा भी निगेटिव वैल्यू डाल सकते हो, इसका मतलब कि एक्स का इंटरवल क्या आ जाएगा? जीरो टू, ये माइनस इंफिनिटी टू जीरो, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, बोलो हाँ या ना। ये बात सही हो गया कि नहीं हो गया? जीरो पर ओपन आएगा, क्यों? क्योंकि जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, जीरो जीरो से बड़ा थोड़े होता है। यहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आएगा, तो जीरो जीरो से बड़ा थोड़ी होगा, यहाँ ओपन आएगा। जीरो से छोटा कुछ भी वैल्यू ले लो, माइनस जीरो पॉइंट वन ले लो, माइनस जीरो पॉइंट वन लोगे तो माइनस जीरो पॉइंट वन का मोड तो जीरो पॉइंट वन आ जाएगा, और यहाँ माइनस जीरो पॉइंट वन, तो कौन बड़ा है? बड़ा तो यही है, तो ये तो सही बात है ना।
तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो के बीच का कोई भी वैल्यू उठा लो, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। ठीक, तो ये बात याद रखोगे क्या आप? रखोगे ना? उसी तरह अगर ग्रेटर देन ले लिए तब इसमें क्या होगा? इफ मॉड ऑफ एक्स, सॉरी ये ग्रेटर देन तो है ही, लेस देन एक्स ले लिए तब क्या होगा? यहां भी उसी तरह देख लो ना, जीरो तो होगा नहीं, जीरो या पॉजिटिव नंबर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा क्या? जीरो डालोगे तो जीरो आ जाएगा मॉड, और यहाँ पे जीरो, तो ये गलत बात है, जीरो जीरो से छोटा थोड़ी होता है। अच्छा टू लोगे, टू का मॉड तो टू ही होगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, तो ये भी गलत बात है, टू टू से छोटा थोड़ी होता है। तो कोई भी जीरो या पॉजिटिव नंबर तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। निगेटिव नंबर देखते हैं, निगेटिव नंबर सेटिस्फाई करेगा क्या? अगर मैंने माइनस वन ले लिया, एक्स बराबर माइनस वन, तो माइनस वन का मॉड तो वन हो जाएगा, इधर माइनस वन, तो क्या वन माइनस वन से छोटा होता है? नहीं, गलत हो गया ना। और वही माइनस टू अगर लेंगे तो माइनस टू का मॉड क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, इधर माइनस टू एक्स की जगह, तो ये माइनस टू टू से थोड़ी छोटा हो, ये टू माइनस टू से छोटा थोड़ी होता है, ये भी गलत हो गया। मतलब यहाँ x बिलोंग्स टू फाइव हो जाएगा, मतलब x का कोई वैल्यू नहीं मिला। बताओ, अगर मॉड x लेस देन x है, मतलब मॉड डब्बा अगर डब्बा से छोटा ही होता है, तो उस केस में डब्बा का कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। समझ में आया? दैट डब्बा बिलोंग्स टू फाइव। इम्प्टी सेट, फाइव को क्या बुलाते हैं? इम्प्टी सेट, मतलब x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि इम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। समझ में आया? तो आप बोल सकते हैं यहाँ से नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोल दो, या फिर x बिलोंग्स टू फाइव बोल दो। बताइए समझ में आया क्या? ठीक, देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है, इफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए लिखा हुआ है ना, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, मॉड ऑफ फाइव एक्स प्लस सेवन ऐसे है, इज इक्वल टू थ्री, इस तरह से। ठीक, तो सॉल्व करना है इसको, इसको सॉल्व करना है, तो मॉड ऑफ डब्बा का होगा, मॉड ऑफ डब्बा बराबर, अगर ए लिखा हुआ है तो यहाँ से डब्बा क्या हो जाएगा भाई? तो प्लस माइनस ए, वही है डब्बा क्या है? फाइव एक्स प्लस सेवन, तो यहाँ से फाइव एक्स प्लस सेवन क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस थ्री। ठीक, अब इसको दो भाग में सॉल्व करना पड़ेगा, फाइव एक्स प्लस सेवन बराबर एक बार थ्री ले लो, और फाइव एक्स प्लस सेवन बराबर एक बार माइनस थ्री ले लो। ठीक हो गया? अब सेवन को उस साइड लेके जाएंगे तो फाइव एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? फाइव एक्स इक्वल टू माइनस फोर आएगा ना। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या है? x बराबर माइनस फोर बाई फाइव आया, और इसको उस साइड लेके जाओ तो फाइव एक्स इक्वल टू माइनस टेन आ जाएगा ना। यहाँ से x इक्वल टू क्या आया? माइनस टू आया, तो x के दो को वैल्यू आ गया ना। बोलिए, सही है ना? हाँ सही है। तो x का वैल्यू एक माइनस फोर बाई फाइव आया, और एक x का वैल्यू माइनस टू आया, तो यहाँ इंटरवल नहीं आएगा क्योंकि इक्वालिटी है ना। तो x के दो पर्टिकुलर वैल्यू आए तो ऐसे लिख सकते हो, x बराबर एक वैल्यू आया माइनस फोर बाई फाइव और दूसरा वैल्यू आया माइनस टू, तो ये हो गया। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो ये याद रखना, ये याद रखना, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मॉड ऑफ डब्बा बराबर ए अगर दिया हुआ है तो डब्बा बराबर प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक, इनफैक्ट अगर ऐसे भी दिया हुआ है ना, मॉड ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ वाई, तो भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स बराबर प्लस माइनस वाई, क्योंकि मॉड ऑफ वाई भी तो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, या यहाँ कोई भी अगर यहाँ ए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन मॉड अगर एक जगह से हटाओगे ना तो दूसरी जगह प्लस माइनस आएगा, दोनों तरफ मॉड है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन जानते हो क्या ऐसा क्यों होता है? क्या इसका प्रूफ देखना है? अगर मॉड एक्स बराबर ए है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए क्यों आता है? इसको जानना है क्या? आइए जनाते हैं। बात कुछ ऐसा है भाई कि मॉड एक्स बराबर ए दिया हुआ है, मॉड एक्स बराबर का दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो हम इसको करते हैं प्रूफ। काहे गलती लिखते हो? पी आर डब्ल्यू एफ, प्रूफ। क्या होगा जी प्रूफ?
तो अपने को गिवन है मॉड एक्स बराबर ए, और ये प्रूफ करना है, ये लाना है हमको, ये दिया हुआ है। तो मॉड एक्स बराबर ए दिया हुआ है। आप ऐसा करो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या करो? दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो मॉड एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और अभी मैंने बताया आपको कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों बातें सेम ही है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ हाँ या ना। लिख सकते हैं ना भाई? तो यहाँ से क्या लिखोगे? एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो। एक्स बराबर क्या लिखोगे? प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटा है तो प्लस माइनस आता है ना। एक्स बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ से क्या चमका? यहाँ से चमका कि एक्स बराबर क्या आया? प्लस माइनस ए आया। एक्स बराबर क्या आया? प्लस माइनस ए आया। खत्म। ठीक है। अब आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट का आंसर तो आपने बोला कि ए होगा, अति मॉड ए होगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है। तो यहाँ फिर मॉड ए लिखो। तो हाँ लिख सकते हो। अगर ए आप कोई भी रियल नंबर असाइन करते हो, अगर आप बोलोगे यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन कर देते हो कि ए जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो आप फिर यहाँ मॉड ए लिखोगे। ठीक। लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ, जनरली ये सब जितने नंबर्स लेकर के चले हैं ए बी सी, वो सब पॉजिटिव ही लेकर के चले हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव है तो फिर उस केस में आपको ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है ना। तो उस केस में एक्स का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस है। तो हो गया ना प्रूफ। अगर मॉड एक्स बराबर ए दिया हुआ है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए होता है। तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात याद रखना जरूरी है कि मॉड एक्स बराबर अगर ए है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए होगा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक। अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं, काहे कि वीडियो हमको लगता है कि कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। हाँ, 1.5 घंटा हो गया। अरे 1.5 घंटा हो गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक। तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। तो बात ऐसा है कि बहुत लोग बोर हो रहे होंगे, तो करते हैं वीडियो को खत्म। और आप लोग बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। बढ़िया लगा तो बहुत बढ़िया, और ना बढ़िया लगा तो बता दीजिएगा कि कहाँ कमी है, वो हम सुधार लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, एकदम मचाएंगे। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।